नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। क्या हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बार बार यू टर्न ले रहे हैं? वे अपने समर्थकों से ज्यादा विरोधियों को तवज्जो दे रहे हैं, हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं और अपने विरोधियों में अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। वे अपनी इमेज को बदलने के लिए बेहद तत्पर हैं और कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों से भी वे बेखौफ नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि शायद उन्हें जवाहरलाल नेहरू 2 बनने की लालसा है या वे जवाहरलाल नेहरू की तरह फैसले लेने लगे हैं। अब नरेंद्र मोदी उतने कट्टर नहीं हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए देखते रहिए ये वीडियो अंत। तो मित्रों, नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन नया साल शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कट्टरपंथी हिंदुत्व वाली छवि से अलग हटते नजर आ रहे हैं। वे अब सभी वर्गों के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं या बनने की कोशिश में हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा अल्पसंख्यकों को हुआ है। उनकी आर्थिक हालत सुधरी है, समाज में उनकी महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिलना शुरू हुआ है और उन्हें इस बात की तस्दीक हुई है कि वे भी इस देश के विकास में बराबर के भागीदार हैं और उन्हें भी सभी योजनाओं का लाभ बराबर मिलता रहेगा। आप देखिए, पिछले क्रिसमस से यानी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु यीशु की प्रार्थना करते नजर आए। वो नरेंद्र मोदी जो कट्टर हिंदुत्व वाले थे, जिनके बारे में कहा गया था कि वो हिंदुत्व के अलावा कुछ सोचते नहीं है, कुछ देखते नहीं है, लेकिन वो प्रभु यीशु की प्रार्थना करते नजर आए। इसके बाद एक बड़ी खबर यह है कि उन्होंने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में अपने प्रतिनिधि के रूप में किरण रिजिजू को भेजा है, जो उनके सहयोगी मंत्री हैं, और उन्हें चादर दी है कि ये चादर ख्वाजा साहब की दरगाह पे आपको समर्पित करना है। यानी मुस्लिमों के प्रति भी वे नजदीक आ रहे हैं। सैफ अली खान के बारे में कहा जाता है कि सैफ अली खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाते हैं और उनसे वैचारिक समानता नहीं रखते, लेकिन कपूर खानदान के पूरे लोगों को वे अपने घर बुलाते हैं। सैफ अली खान से कहते हैं कि मैं आपके पिता से भी मिला हूं और आपके बेटे नहीं आए, वरना मैं 3 पीढ़ियों से मिल सकता था। याद रखिए, सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रखने के कारण विवादों में और कुमार विश्वास सहित सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट देखी जा सकती है कि तैमूर नाम क्यों रखा। उसी तैमूर के पिता को बुलाकर नरेंद्र मोदी मिलते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर के लिए चादर भेजते हैं, जिसके बारे में संघ परिवार की काफी लोग ये कहते हैं कि वो भी हिंदू मंदिर है और वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अब अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजने से एक हिंदुओं का एक धड़ा नाराज है, लेकिन हो तो हो, रहता रहे, लेकिन मोदी को इसकी परवाह नहीं है। सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी के खास विरोधियों में एक नाम साक्षी जोशी का भी है। वो और उनके पति लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी किसी के बारे में कोई बात कहते नहीं। हाल ही में साक्षी जोशी की माताश्री का निधन हुआ तो उन्होंने शोक संवेदना उन्हें भेजी, जिसका जिक्र साक्षी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर भी किया है कि प्रधानमंत्री की ओर से शोक संवेदना आई। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों के प्रति भी सद्भावना रखते हैं, ये छवि वे भेजना चाहते हैं। और दिलजीत दोसांझ से उनकी मुलाकात 1 जनवरी को हुई थी, जो चर्चित है। दिलजीत दोसांझ से मिलकर उन्होंने बहुत सारे तीर एक साथ मार लिए। पहला तो ये कि वे सिख समुदाय के लोगों से प्यार करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं। दूसरी बात है कि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान नीति का लगातार विरोध करते रहे और उन्हें मोदी विरोधी भी कहा जाता है। उन पर आरोप तो कनाडा में बहुत सारे मुद्दों पर लगते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसके बाद भी दिलजीत दोसांझ से न केवल मुलाकात की, बल्कि एक साझा वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा
उन्होंने योग की बात की और भारत की महानता की बात की, दिलजीत दोसांझ के गाने सुने। यानी इस तरह उन्होंने ये कोशिश की कि मैं सबके साथ हूं, सबको चाहता हूं। मोदी को अब शायद अपने कट्टर समर्थकों के नाराज होने का डर नहीं है। 2014 के बाद बीजेपी इसी बात को लेकर मुखर रही कि हम हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे। मुसलमानों के आरक्षण का विरोध बीजेपी की एक प्रमुख नीति का हिस्सा रहा है, लेकिन यहां भी कोई बात नहीं हुई। वे मुसलमानों को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जिससे कि कोई विवाद की स्थिति बने। लाल कृष्ण आडवाणी जरूर एक बार पाकिस्तान गए तो जिन्ना की मजार पर गए थे, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ और बाद में जिन्ना की मजार पर जाने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी को कई लोगों ने अपना समर्थन नहीं दिया। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते। अब ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी यूसीसी और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों को लेकर भी अपनी विचारधारा बदल सकते हैं। वे अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में भी अब ज्यादा तीखी बात नहीं करते जब तक कि उन पर सीधा सीधा कोई विरोध नहीं। नरेंद्र मोदी सिख धर्म के वीर बालक दिवस को मनाते हैं, दिलजीत दोसांझ से कीर्तन सुनते हैं, अजमेर दरगाह पर चादर भेजते हैं, नव वर्ष पर श्री राम का वंदन करते हैं और इस तरह बदलाव की प्रक्रिया शुरू करती दिखाई देती है। क्या नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं? आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या नरेंद्र मोदी का इस तरह बदलना देश के लिए अच्छा है? इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मोदी की अपनी राजनीति है और दिलजीत दोसांझ और अल्पसंख्यकों की अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब वे ज्यादा समन्वयवादी हो गए हैं। अब वे मोदी की सरकार कहने के बजाय एनडीए की सरकार बोलते हैं और मैं का राग कम आलापते हैं। अब नरेंद्र मोदी के भाषणों में मैं के बजाय हम सुनाई देता है। यही बदलाव की बयान है। देखते हैं 2025 में नरेंद्र मोदी कहां तक पहुंचते हैं। अभी इस कार्यक्रम में इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।